क्या आपको भी लगता है कि बिस्तर पर घंटों टिके रहना ही असली मर्दानगी है? क्या आप भी उन पूर्ण फिल्मों को देखकर परेशान रहते हैं जिनमें दिखाया जाता है कि सेक्स 40 मिनट या 1 घंटे तक चलता है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यकीन मानिए, आप एक बहुत बड़े झूठ के जाल में फंसे हुए हैं और यही झूठ आपकी निजी जिंदगी और आपके रिश्तों को बर्बाद कर रहा है। आज का यह वीडियो आपकी सोच को पूरी तरह बदलने वाला है। मैं आज वह सच बताने वाली हूँ जिसे अक्सर लोग शर्म के मारे छुपा जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि मेडिकल साइंस के अनुसार परफेक्ट टाइमिंग क्या है? और क्या आप जानते हैं कि महिलाओं को संतुष्ट करने के लिए टाइमिंग से भी ज्यादा जरूरी एक और चीज है जो शायद आप गलत जगह ढूंढ रहे हैं? इस वीडियो के अंत में मैं आपको वह सटीक समय बताऊंगी जो रिसर्च में साबित हो चुका है। लेकिन उससे पहले हमें उस अंग के बारे में समझना होगा जहां सारा खेल शुरू और खत्म होता है। अगर आप आज यह गणित समझ गए तो आपकी पूरी सेक्सुअल लाइफ बदल जाएगी। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर कविता और आज हम मेडिकल एडवाइस के इस प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल खुले शब्दों में बात करेंगे बिना किसी शर्म के, क्योंकि सही जानकारी ही आपको शर्मिंदगी से बचा सकती है। अक्सर मेरे क्लिनिक में पुरुष आते हैं और बहुत ही मायूस होकर कहते हैं कि मैडम, मेरा तो 2 मिनट में ही हो जाता है। क्या मुझे कोई बीमारी है या फिर मैं अपनी पार्टनर को खुश नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी टाइमिंग कम है? सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि सेक्स केवल एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जब हम सेक्स की बात करते हैं तो लोग अक्सर सिर्फ पेनिट्रेशन यानी लिंग के अंदर जाने के समय को ही सेक्स मान लेते हैं, जबकि यह सबसे बड़ी गलती है। असली संतुष्टि कहाँ छिपी है? चलिए अंगों की बात करते हैं। महिलाओं के शरीर में एक छोटा सा अंग होता है जिसे क्लिटोरस कहते हैं। यह योनि के ऊपरी हिस्से में स्थित होता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 75% से ज्यादा महिलाएं सिर्फ पेनिट्रेशन से ऑर्गेज्म तक नहीं पहुंच पाती। उन्हें क्लिटोरल स्टिमुलेशन की जरूरत होती है। अब आप खुद सोचिए, अगर आप सिर्फ टाइमिंग बढ़ाने के पीछे भाग रहे हैं और आपको यह ही नहीं पता कि सही जगह पॉइंट कौन सा है, तो आप चाहे 1 घंटा भी लगे रहें, आपकी पार्टनर संतुष्ट नहीं होगी। लोग अक्सर पूछते हैं कि कम से कम कितनी देर? देखिए, मेडिकल भाषा में इसे ILT इंटरवेंशनल इजैक्यूलेटरी लेटेंसी टाइम कहा जाता है। दुनिया भर में हजारों कपल्स पर की गई एक स्टडी में पाया गया कि पेनिस के अंदर जाने से लेकर वीर्य निकलने तक का औसत समय कितना होता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे 20 मिनट नहीं। हकीकत इससे बहुत अलग है। कई लोगों के लिए यह समय सिर्फ 3 से 7 मिनट के बीच होता है और इसे मेडिकल रूप से पर्याप्त माना गया है। वहीं 7 से 13 मिनट के समय को वांछनीय या बहुत अच्छा माना गया है। लेकिन अगर आपका समय 1 या 2 मिनट से कम है, तब इसे शीघ्र पतन या प्रीमैच्योर इकुलेशन की श्रेणी में रखा जा सकता है। लेकिन सस्पेंस यह है कि ज्यादातर पुरुष जो खुद को बीमार समझते हैं, वह असल में बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जो टाइमिंग से 1000 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है फोरप्ले। पुरुषों का शरीर एक स्विच की तरह होता है जो तुरंत ऑन हो जाता है, लेकिन महिलाओं का शरीर एक इंजन की तरह होता है जिसे गर्म होने में समय लगता है। अगर आप सीधे मुद्दे पर आएंगे तो आप कभी सफल नहीं होंगे। आपको समझना होगा कि वह जगह यानी योनि के अंदर का हिस्सा, जिसे अक्सर G स्पॉट कहा जाता है, वह प्रवेश के बाद उत्तेजित होता है, लेकिन उससे पहले पूरे शरीर को तैयार करना होता है। अगर आपका फोरप्ले 15 से 20 मिनट का है तो आपका मुख्य सेक्स का समय अगर 5 मिनट भी है तो भी आपकी पार्टनर 7वें आसमान पर होगी। अब सवाल आता है कि कुछ लोग घंटों तक कैसे कर लेते हैं। अक्सर लोग दवाइयों का सहारा लेते हैं या फिर कंडोम में मौजूद शून्य करने वाले जेल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या यह सही है? लंबे समय तक सेक्स करना कभी कभी डिलेड इक्युलेशन की बीमारी भी हो सकता है। अगर आपको डिस्चार्ज होने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है और आप थक जा रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं हो रहा, तो यह भी एक समस्या है।
सेक्स का मतलब आनंद होना चाहिए, सजा नहीं। अगर आप सिर्फ इसलिए लगे हुए हैं कि आपको आधा घंटा पूरा करना है तो आप उस पल के रोमांच को खो रहे हैं। पुरुषों के मन में एक और डर होता है, साइज और स्टेमिना को लेकर। याद रखिए, योनि की गहराई केवल 3 से 4 इंच ही ऐसी होती है जहां नसों का जाल होता है और जहां संवेदनशीलता सबसे ज्यादा होती है। इसलिए साइज से ज्यादा आपकी तकनीक मायने रखती है। जहां तक स्टेमिना की बात है तो यह आपकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। अगर आप तनाव में हैं, डरे हुए हैं कि आप जल्दी डीडीडीएच जाएंगे, तो आपका दिमाग शरीर को जल्दी सिग्नल भेज देगा और सब खत्म हो जाएगा। इसे परफॉर्मेंस एंजाइटी कहते हैं। तो चलिए अब उस राज से पर्दा उठाते हैं कि कम से कम कितना समय सही है। शोधकर्ताओं ने सेक्स थेरेपिस्ट्स के बीच एक सर्वे किया जिसमें सामने आया कि 3 से 7 मिनट का पेनिट्रेटिव सेक्स पर्याप्त है और 10 से 13 मिनट बेहतरीन है। 1 से 2 मिनट को बहुत कम माना गया है और 15 से 30 मिनट को बहुत लंबा माना गया है, जो अक्सर अरुचि पैदा कर सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। 30 मिनट तक लगातार रगत देना मेडिकल रूप से कोई आदर्श स्थिति नहीं है। इससे अंगों में सूजन या दर्द भी हो सकता है। अगर आप अपनी टाइमिंग बढ़ाना चाहते हैं तो केगल एक्सरसाइजेज करें। यह आपके पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है, जिससे आपका अपने स्खलन पर नियंत्रण बढ़ाता है। इसके अलावा स्टॉप स्टार्ट तकनीक अपनाएं। जब आपको लगे कि आप चरम सीमा पर पहुंचने वाले हैं तो रुक जाएं, गहरी सांस लें और फिर शुरू करें। यह आपके दिमाग को प्रशिक्षित करता है। अंत में सबसे जरूरी सलाह, अपने पार्टनर से बात करें। उनसे पूछें कि उन्हें क्या पसंद है। सेक्स केवल आपके लिंग की मजबूती का टेस्ट नहीं है, यह 2 लोगों के बीच का जुड़ाव है। अगर आप अपनी पार्टनर के अंगों को, विशेषकर क्लिटोरिस को समझ गए और उसे सही तरीके से उत्तेजित करना सीख गए तो समय की पाबंदी खत्म हो जाएगी। असल मर्द वो नहीं जो घंटों तक मशीन की तरह काम करे, बल्कि वह है जो अपनी पार्टनर की जरूरतों को समझे और उसे मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से संतुष्ट करे। उम्मीद है आज की यह जानकारी आपके कई भ्रमों को दूर कर देगी और आपकी लाइफ में खुशियां लाएगी। शर्माना छोड़िए, वैज्ञानिक बनिए और स्वस्थ संबंध बनाइए।